बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन विद कैश्यू नट्स। ये कैसे बनाया जाता है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आए मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल इसको मैं बनाऊंगा रेस्टोरेंट स्टाइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने चिकन लिया है। इसके मैंने इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए, बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसेस कर लिए। और इसी तरह जो काजू लिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने रोस्टेड लिए हैं। अगर आप दूसरे वाले लेते हैं तो आपने उनको ऑयल के अंदर रोस्ट करना होता है, तो मैंने ऑलरेडी जो लिए हैं वो रोस्टेड लिए हैं। और 1 अदद कनौर क्यूब्स यखनी के तौर पे ये आपको काम देता है। तो इसी तरह जो मैंने वेजिटेबल ली है तकरीबन 3 अदद गाजरें ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनको मैंने चकोर चकोर काट लिया। और इसी तरह 3 अदद जो है बड़ी वाली शिमला मिर्च ली है, इनको भी चकोर चकोर काट लिया। और प्याज, बड़ा प्याज मैंने लिया है, इसको भी मैंने चकोर चकोर काट लिया। और इसके अंदर जो मैं शामिल करूँगा ऑयस्टर सॉस है 3 खाने के चम्मच, और सफ़ेद सिरका 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच। तो चिकन को हम सबसे पहले मसाला लगाएंगे। सबसे पहले जो है चिकन को हम लगाएंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, और 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें कोटिंग के लिए नहीं होता, ये बस हल्का सा इसको जैसे हम उसको फ्राई करते हैं तो उसके लिए हमें काम देता है, थोड़ा सा इसको जो है स्टिकी करता है, तो इसलिए हम शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा नमक, हल्का सा नमक डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और इसको हाथ के साथ अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। जी दोस्तों, तो चिकन को मसाला लगा के मैंने 10 मिनट के लिए रखा था, तो अब इसको मैंने करना है फ्राई। इसको डीप फ्राई करेंगे। बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और मैं जो बनाता हूँ इसको फ्राई करके बनाता हूँ। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी जो है चूल्हे के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ था, अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा चिकन। जी दोस्तों, वैसे तो इसका तरीका है कि एक एक पीस पकड़ के चिकन के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन आपने अर्जेंट करना है तो आपने इसको एक ही दम डाल के तो फ़ौरन चम्मच के साथ आपने इसको हिला देना, और इसको ज़्यादा नहीं आपने कुक करना, हल्का सा फ्राई करना, कलर चेंज होता जाए तो आपने इसको फ़ौरन निकाल लेना। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन का बहुत अच्छी तरीके से कलर चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। तो आप इसको निकाल लेंगे स्ट्रेनर के अंदर। जी दोस्तों, चिकन को हम अच्छी तरीके से निचोड़ के ट्रे के अंदर रख लेंगे, और बाकी का जो भी चिकन है उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। डालते साथ आपने फ़ौरन उसको चम्मच के साथ हिलाना है कि आपका चिकन जो है वो आपस में चिपके ना। जी, बाकी का चिकन भी जो हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे इसी तरीके से स्ट्रेनर के अंदर। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन को फ्राई करके तो मैंने ट्रे के अंदर निकाल दिया। तो अब जो है बड़ा अहम स्टेप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना और वीडियो को लास्ट तक देखें। जी दोस्तों, कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी। तो अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूँगा। चूल्हा मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो ऑयल भी मेरा गर्म था। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा वेजिटेबल, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने वेजिटेबल फ्राई कर लिए। तो अब इसको मैं निकाल दूँगा वेजिटेबल को भी इसी तरीके से एक प्लेट के अंदर। जी दोस्तों, वेजिटेबल मैंने फ्राई करके निकाल लिए। तो अब इसी तरह मैं ऑयल डालूँगा, बिल्कुल तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और लहसुन इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। मोटा मैंने इसको क्रश कर लिया है। इसमें लहसुन का जो है वो अहम किरदार होता है, ज़्यादा जो जायका निकलता है इसका जो है लहसुन से निकलता है।
तो लहसुन को अब हम हल्का सा करेंगे लाइट ब्राउन। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन जो है मेरा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा तकरीबन 1 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। सफ़ेद सिरका और सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, और शामिल करेंगे कनौर क्यूब्स, चिकन कनौर क्यूब्स। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जी दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूंगा पिसी हुई काली मिर्च, और नमक इसमें शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, क्योंकि कनौर क्यूब्स जो होता है आपका ऑलरेडी नमकीन होता है। तो आप चेक करके डालें। बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे इसके अंदर और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और चिली सॉस शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अब जो है इस चिकन के अंदर शामिल करेंगे वेजिटेबल जो कि मैंने फ्राई की थी, और कैशू नट्स शामिल करेंगे तकरीबन आधे हम रख लेंगे गार्निश के लिए। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। जी दोस्तों, तो अब जो है ग्रेवी को हम थिक कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी के अंदर मिक्स कर लिया। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ चम्मच चलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ग्रेवी जो होती है वो बिल्कुल हल्की सी होती है, ज़्यादा पानी नहीं होती। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बिल्कुल थिक हो चुकी है। और अब इसको हम निकाल लेंगे डिश में। तो चिकन विद कैशू नट्स जो है हमने डिश के अंदर निकाल लिए। तो अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे नट्स की। इस तरीके से डालेंगे इसके ऊपर। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन विद कैशू नट्स की रेसिपी बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुकी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।